नमस्कार सज्जनों, सभी को श्रीमन्नारायण श्री हरि शरणम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। आज मैं आपसे यज्ञों में और कथाओं में, देव पूजन में होने वाली जो कलश यात्रा है, जो जल यात्रा है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आप उस कलश यात्रा के विधान को समझते हुए उस कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे, उसी के अनुरूप आप लोग कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम सपत्नीक यजमान अपनी सामर्थ्यानुसार सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के और यजमान की पत्नी अपने समस्त आभूषणों से सज धज कर, जो ऋत्विजन हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनके साथ और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ सारी पूजा सामग्री, दीपक, गंध, अक्षत, रोली मोली, दही इत्यादि लेकर के, पुष्प, यव, तिल इत्यादि लेकर के, जहाँ आपका कथा मंडप है या जहाँ आपकी यज्ञशाला है, जहाँ से आप कार्य को कर रहे हैं यजन करने का, वहाँ से किसी तालाब के किनारे पर और या किसी जल के स्थान पर, स्रोत के स्थान पर या नदी में मांगलिक गीत गाते हुए, हमारे यहाँ जिसको हम शकुन आखर कहते हैं, ऐसे शकुन आखर वाले गीतों को गाते हुए अपने पारंपरिक मांगलिक जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल, दमाऊ, तुरही इत्यादि, उनके उपलब्ध न होने पर शंख, घंट जो मांगलिक वाद्य है, इनको बजाते हुए जलाशय के समीप, जलाशय ने निर्दोष होना चाहिए, कोई गंदी जगह का जलाशय ना हो, या कोई स्रोत का पानी हो या नदी हो जो अविरत बहती रहती हो, जो समुद्र में मिले, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो वहां जाकर के उस नदी के किनारे जाएं। कैसे? और जो इष्ट बंधु बांधव इत्यादि हैं, वो भी अपने सपत्नीक या महिलाएं, मातृशक्ति जो है, वो भी सज धज करके अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने सारे सौभाग्य के चिन्हों को, प्रतीक को धारण करते हुए मतलब आज जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे वो कलश ले जाए। लौह पात्र ले जाने के लिए मनाही करी गई है। चांदी, ताम्र या मिट्टी का, लोहे के होने के अच्छा मिट्टी का कलश भी बताया गया है। और मिट्टी का कलश जो होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। उन मांगलिक कलशों को चंदन पुष्प माला के द्वारा सजा के ले जाना चाहिए जलाशय में। तो जलाशय पर पहुंच करके मुख्य यजमान को जलाशयं समासाद्य तीरे गोमय लेपिते चतुरस्ते कृते क्षेत्रे तत्र स्वस्तिक कमा लिखित। और जलाशय में पहुंचकर मुख्य यजमान को वहाँ पर गोबर से उस भूमि को थोड़ा सा लीप देना चाहिए। चौकोर प्रदेश उसमें बनाना चाहिए, चौकोर आकार में उसको लीपना चाहिए। और बीच में स्वस्तिक जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, उसको लिखना चाहिए। और उस स्वस्तिक के बाहर से अक्षतों के द्वारा या जौ के द्वारा
अष्टदल कमल बनाना चाहिए। जो गोमय के 4 कोने बनते हैं उस चौकोर स्थान के, उन 4 कोनों में सावधानी पूर्वक 4 कलशों को स्थापित करना चाहिए। उनमें जल के अधिपति वरुण देव का पूजन करना चाहिए। 4 कलशा स्थाप्य कोणेषु च समाहितैः तत्र संपूज्य देवं वरुणम यादसं पतिमः। और उसके बाद कहा कि जलमात्रस्तु संपूज्य जीवमात्रस्तथैव च कलशाग्ने कोणे तो स्वस्तिकादिक मंडले स्थलमात्रस्य संपूज्य दिक्पालान दिक्षु चार्चयेतः। इसके बाद उनमें जल के अधिपति वरुण भगवान का पूजन करें और दूसरे कलश में आवाहन, सब कलशों में वरुण भगवान का आवाहन, पहले कलश में जो जल मातृकाएं हैं उनका आवाहन पूजन करें। अब जल मातृकाएं कौन सी हैं सज्जनों, वो भी जानना जरूरी है। मत्स्य कूर्मी च वाराही दुर्दरी मकरी तथा जलुकी तंतुकी चैव सप्तैता जल मातृकः। मत्स्य कूर्मी वाराही दर्दुरी मकरी जलुकी तंतुकी, ये 7 जल मातृकाएं कही जाती हैं। इन जल मातृकाओं की और उसके पश्चात जीव मातृका भी हैं। उनके जीव मातृकाओं का नाम है 7। कुमारी धंदा नंदा विमला मंगला चला पद्मा चेति सुविख्याता सप्तैता जीव मातृका। कुमारी धनदा नंदा विमला मंगला अचला और पद्मा, ये 7 जीव मातृकाएं हैं। इनकी सभी दी वहां पर पूजा करें उस कलश पे। जो अग्निकोण है उस कोण में स्थापित मंडल में वहां पर स्थल मात्राओं का पूजन करें। स्थल मातृकाएं भी 7 होती हैं, उनके भी का भी आप नाम श्रवण करें। ऊर्मी लक्ष्मो महामाया पान देवी तथैव च वारुणी नर्मदा गोधा सप्तैतः स्थल मातरः। ये 7 स्थल मात्राएं कही गई हैं। तो इनमें उर्मी लक्ष्मी महामाया पान देवी वारुणी नर्मदा और गोधा, इन 7 स्थल मातृकाओं का पूजन करें। और उसके उपरांत जो 10 दिशाओं के अधिपति हैं 10 दिक्पाल, उनका पूजन करें। उन कलशों के चारों ओर दीपक जलाएं। आवाहित देवताओं का पूजन करें। पूजन करने के बाद विसर्जन करें। फिर उसके बाद घी या दही से, शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है अद्भ्यः संभ्रतः, इस मंत्र के द्वारा 20 बार उस जल में आहुति दें। उसके बाद 5 पल्लवों से सुशोभित कलशों को लेकर सौभाग्यवती स्त्रियों को आगे करते हुए, अगर कोई मूर्ति का है तो उनको पीछे कर साथ लेकर के, या कथा हो रही हो तो जिस चीज़ की भी कथा हो कि उसकी मूल पुस्तक को लेकर यजमान वहाँ से चलें। गीत वाद्य ढोल दमाऊं इत्यादि के द्वारा शंख घंट ये बजते रहना चाहिए। तो यज्ञ समय में, यज्ञशाला में आते हुए जब यज्ञ मंडप जहाँ पर है, कथा मंडप जो है, उसके द्वार पर उन नारियों द्वारा नारियां उस यज्ञ मंडप की निराजन करें, आरती करें। और उसके बाद उस कलश को लेकर यात्रा जो है, जल यात्रा का प्रवेश उस यज्ञ मंडप में, कथा मंडप में, या अन्य प्रकार से अगर मंडप बना हो 4 द्वारों वाला, तो पश्चिम द्वार के रास्ते ही अंदर प्रवेश करें। अन्य द्वारों से प्रवेश करना शास्त्रों में नहीं बतलाया गया है। यज्ञ मंडपे मध्य अत्र स्थापित, और यज्ञ मंडप के मध्य में
उन कलशों को स्थापित करें वेदिकाओं के ऊपर। द्वारेण पश्चिमेनैव प्रवेशे नेतरणे तुहु, केवल पश्चिम द्वार के द्वारा ही वहाँ प्रवेश करना चाहिए। श्रीमन नारायण, आपको जानकारी कैसी लगी इस विषय में आप कमेंट के द्वारा मुझे सूचित करेंगे, जिससे कि आपको यज्ञों की और सनातन संस्कृति की जानकारी अधिक से अधिक हर रोज आपको प्राप्त हो सकेगी। श्रीमन नारायण, श्री हरिशरण।